हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और क्यों मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि पूछते रहते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ। तो ज़्यादातर पेरेंट्स पूछते हैं कि सर जनरली क्या है, इस समय में बच्चों को लेकर बहुत दिक्कतें हैं पेरेंट्स को। ज़्यादातर पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर बच्चा जो है दिन भर मोबाइल देखता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर टीवी देखता रहता है और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है उसका। बच्चे भी कहते हैं, आजकल अगर आप देखोगे आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चों को रात रात भर जग रहे हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, दिन रात किस में लगे हैं, मोबाइल में लगे हैं। और पेरेंट्स का मेरे से कहना है कि सर आप बताइए कि हम कैसे बच्चों का मोबाइल छुड़वाएं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आप बच्चों को कैसे देखिए। सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हमारा बच्चा मोबाइल चला रहा है या हमारा बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा है या टीवी देख रहा है बच्चा, सपोज करिए आप बच्चा टीवी देख रहा है, सपोज करिए बच्चा मोबाइल चला रहा है, तो पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि सर आप बताइए कि बच्चे के साथ हम क्या करें। तो देखिए, मैं पेरेंट्स को हमेशा यही समझाता हूँ, पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर है तो जो बात है फर्स्ट, अगर हमारी पहली अगर बात करो इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो गलती पेरेंट्स की है, बच्चों की इसमें गलती नहीं है। कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि देखिए, टीवी अगर बच्चा देख रहा है तो वो आपके साथ है, आपके घर में टीवी देख रहा है। अब हम टीचर उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो टीवी अगर बच्चा देख रहा है तो आपको टीवी बंद करना पड़ेगा। यानी आप टीवी का स्विच बंद करोगे, आप टीवी का बटन बंद करोगे, तब तो बच्चा नहीं देखेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर बच्चा मोबाइल चला रहा है तो इसके लिए भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। भाई, मोबाइल बच्चे को किसने लेके दिया? पेरेंट्स ने। ऐसा तो नहीं है कि टीचर ने बच्चे को मोबाइल दिलाया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि पेरेंट्स क्या है कि खुद तो मोबाइल में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है, पेरेंट्स खुद इतना मोबाइल चलाते हैं दिन भर। तो आप देखेंगे कि आप दिन भर मोबाइल चला रहे हो, भाई आपको फुर्सत है नहीं। आप 2 मिनट के लिए भी घर में बैठे हो फ्री, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सीधे मोबाइल उठाए मोबाइल चला रहे हो। तो इससे क्या होता है कि फ़र्क यही पड़ रहा है, असर तो यही होता है। क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो हमारी बातें मानने से ज़्यादा अपने घर वालों को, अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को देख कर सीखते हैं। तो क्या है कि बच्चे अगर मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इसका कारण है कि हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यही मेन कारण है कि हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब हम पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, बच्चा क्या चला रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपका बस एक ही काम है, बच्चे को मोबाइल दे दिया, रिचार्ज करा दिया, बस पढ़ाई कर रहा है बच्चा। अरे बच्चे मोबाइल से पढ़ेंगे, पर याद रखिए मोबाइल के अलावा बच्चा स्कूल में पढ़ सकता है, कोचिंग में पढ़ सकता है, बुक से पढ़ सकता है। मोबाइल से बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है। वो पढ़ाई का एक चीज देखेगा, बाकी दुनिया की 10 चीजें देखेगा। तो मतलब बच्चा क्या मोबाइल चला रहा है, आपको क्योंकि टाइम नहीं है। सीधी सी बात है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। तो जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप टाइम दे नहीं पा रहे हो, बच्चे को देख नहीं पा रहे हो। तो क्योंकि बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है। अब आप देखेंगे घर में दिन भर पेरेंट्स नहीं है, उसके कोई दोस्त नहीं है, बच्चा अकेला है। तो अकेला बच्चा वो क्या करेगा, मोबाइल ही चलाएगा या टीवी देखेगा। तो बच्चा क्या करता है कि धीरे धीरे ऐसे करते 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 गलत चीजों की तरफ आकर्षित होने लगता है। धीरे धीरे बच्चा मोबाइल में लगा, गेम खेलने लग गया और कुछ करने लग गया। बहुत सारी चीजें हैं मोबाइल में, दुनिया की चीजें। तो धीरे धीरे बच्चा क्या कर रहा है, गलत चीजों की तरफ आकर्षित होते जा रहा है और उस तरफ बढ़ते जा रहा है। अब धीरे धीरे लगातार जब वो कोई काम करने लग जाता है तो फिर लत लग जाती है। तो बच्चा उस चीज को छोड़ नहीं पाता। तो इस चीज से बच्चे को बचाने के लिए आपके पास कुछ तरीके हो सकते हैं, आप कुछ तरीके अपना सकते हैं जिससे कि आपका बच्चा मोबाइल ना देखे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप बच्चे को ऐसा करें, सबसे पहले आप बच्चे के साथ रहें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बच्चों को दें। दूसरी चीज़, आप क्या करें, बच्चों से बातचीत करके उनकी मन की बात जानने की कोशिश करें। क्या कि बच्चे के मन में आखिर क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो, यानी कि आप क्या करोगे भविष्य में, यानी फ्यूचर में आपको क्या बनना है। तो उससे क्या रहता है कि बच्चों से जब आप बातचीत करोगे, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जब तालमेल बना रहेगा, तो बच्चा क्या करता है कि वो पेरेंट्स की बात सुनता है। यानी कि आप उसके कांटेक्ट में जितने ज़्यादा रहेंगे, बच्चा उतनी आपकी बात मानेगा। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है
कि आप बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज ना करें। पढ़ाई के लिए ज़्यादातर पेरेंट्स आज के ज़माने में मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स पढ़ाई के लिए बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं। अब आप बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हो, बच्चे का मन नहीं है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो साथ में। भाई पेरेंट्स आप क्या चाह रहे हो, अपना सपना बच्चे से पूरा करवाना चाहते हो, तो आप कभी ये तो पूछो कि बच्चे का सपना क्या है। इस वजह से बच्चे के साथ दिक्कत है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें जिसके कारण बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप कोशिश करें कि बच्चे को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप बच्चे को इन्वॉल्व करें। यानी कि बच्चा कहीं भी कहीं फिजिकल एक्टिविटी का मतलब बच्चा गेम खेलने जा रहा है या बच्चा और कुछ काम करने जाए, तो अगर वो किसी गेम में इन्वॉल्व करा दिया आपने फिजिकल एक्टिविटी, जैसे बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा है या बच्चा और कोई गेम खेलने जा रहा है, बैडमिंटन खेलने जा रहा है, कोई भी गेम, तो उससे बच्चे का क्या रहता है, दिमाग का जो संतुलन होता है ना वो बहुत सही रहता है। लेकिन क्या है कि लगातार 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 बच्चा प्रेशर में रहने के कारण बच्चे को स्ट्रेस लगता है, तनाव लगता है, और वो फिर क्या ढूंढता है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी देर मेरे को खुशी मिले, और उस खुशी को ढूंढने के लिए बच्चा मोबाइल चलाता है। तो उसको क्या होता है कि उस मोबाइल से वो खुशी मिलती है, इसीलिए बच्चे मोबाइल की तरफ जा रहा है। उसका कारण है बच्चे का अकेलापन। बच्चे के कोई दोस्त कम है, घर में दोस्त नहीं है, या घर वाले हैं तो घर वाले अपने अपने में लगे हैं, अपन खुद मोबाइल में लगे हैं, तो क्या है ना, बच्चे के साथ कोई है नहीं। अब बच्चा अकेलापन महसूस करेगा, तो उस स्थिति में उसको दूर करने के लिए बच्चा कोई ना कोई साधन जरूर अपनाएगा, और आज वो साधन क्या है, मोबाइल और टीवी। तो इसीलिए बच्चे लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे को सुधारना है, बच्चे को समझाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कम्युनिकेशन करिए, यानी बच्चों से बातचीत करिए, और जितने ज़्यादा बच्चों के टच में आप रहेंगे तो बच्चा उतनी ही आपकी बात सुनेगा। बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल बच्चों को संस्कार अच्छे दिए नहीं जाते, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, तो संस्कार देना तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो इन्हीं सब कारणों से आजकल बच्चे गलत संगत में पढ़ रहे हैं, गलत संगति में पढ़ रहे हैं, उल्टे सीधे काम करने जा रहे हैं। इसका कारण है कि उनको घर से सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, यानी पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और कृपया करके सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर घर में रहते तो आप कम से कम मोबाइल का उपयोग करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके आप फैमिली के साथ रहें। मोबाइल, आप ऑफिस से आए हैं तो ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ दें, आप जहाँ से भी आए, जिस भी काम करके आए, उस काम को आप अपने दफ्तर तक ही छोड़ दें या ऑफिस तक छोड़ दें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप नौकरी को दुकान तक रखें या ऑफिस तक रखें। तो आप फैमिली के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे तो आप लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, और जब आप एक दूसरे को समझ पाएंगे तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होंगे, यानी आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी, इतनी अच्छी बनेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए क्या होता है ना कि त्याग सबको करना पड़ता है। अब आप अगर सोचें कि मैं तो मोबाइल चलाऊं दिन भर पर बच्चा मोबाइल नहीं चलाए, तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। एक कहावत है कि एक गुरु रहते हैं, अब वो गुरु के पास एक बूढ़ी अम्मा रहती है, वो गुरु के पास बार बार जाती है और जाती रहती है, वो गुरु अच्छा उपदेश देते हैं तो वो सुनने जाती रहती है। तो उस बूढ़ी अम्मा का जो क्या होता है, एक बेटा होता है छोटा सा, वो क्या करता है, वो गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है, रोज गुड़ खाता है। तो एक दिन वो बूढ़ी अम्मा जो रहती है ना, वो गुरुजी के पास जाती है और उनसे कहती है कि गुरुजी, ये मेरा जो बेटा है ये गुड़ खाता है, तो आप इसको कुछ ऐसी बात बोलो या इसको आप समझाओ ताकि जिससे ये गुड़ नहीं खाए। तो गुरुजी ने उससे बोला कि आप एक काम करो, इसको कल शाम को मेरे पास 5 बजे या 6 बजे, गुरुजी ने समय बताया, उन्होंने कहा कि कल शाम को 5 या 6 बजे आप इसको मेरे पास लेकर आना। तो क्या देखा, तो अम्मा ने क्या सोचा कि हो सकता है गुरुजी कुछ तरीका बताएंगे, कुछ इसको दवाई देंगे या कुछ करेंगे जिससे ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो दूसरे दिन जब शाम को 5 बजे या 6 बजे गुरुजी ने जब बुलाया, जब अम्मा बच्चे को लेकर गई, तो गुरुजी ने बच्चे को अपने पास बुलाया, उससे प्यार से 1-2 बात की और बच्चे से बोला कि बेटा कल से गुड़ मत खाना, और बोला कि जाओ इसको लेकर आप घर चले जाओ। तो उसके बाद वो बूढ़ी औरत ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपको अगर इतना ही बोलना था कि बेटा गुड़ मत खाना, तो ये तो आप 2 दिन पहले भी बोल सकते थे। तो गुरुजी ने उस पर जो बात कही वो काबिल तारीफ है। गुरुजी ने कहा कि वास्तव में बात यह है कि 2 दिन पहले तक मैं भी गुड़ खाता था, और क्योंकि मैं गुड़ खा रहा हूँ और अगर मैं इससे बोलूँ कि तू गुड़ मत खाना तो इस पर असर नहीं होता।
तो 2 दिन से मैंने भी गुड़ नहीं खाया है, और इसीलिए 2 दिन बाद मैंने इसको बुलाया कि 2 दिन से मैं भी गुड़ नहीं खा रहा हूँ, तो अब अगर मैंने बोला है तो उस बात का इस पर असर अच्छा होगा। तो यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे देखते हैं, जो बड़े करते हैं वो छोटे देखते हैं और बड़ों से सीखते हैं। तो आप कोशिश करिए, आप बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर बनाने की कोशिश करिए। आप जितने सुलझे हुए रहेंगे, आप जितना अच्छा जीवन जिएंगे, तो आपके बच्चे आपसे छोटे उसको देखकर उसका अनुसरण करेंगे और वो भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से अंत में कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। आजकल युवा पीढ़ी, आजकल के बच्चे जो इधर उधर जा रहे हैं, गलत संगति में पड़ रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। बच्चों की उतनी गलतियां नहीं, क्योंकि बच्चे अच्छा बुरा नहीं जानते, पर हम अगर पेरेंट्स हैं, हम उनके पेरेंट्स हैं, तो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है, हम अच्छे बुरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, है ना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।